नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर, भारत में हुआ। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीतिज्ञ और सरकारी अधिकारी जो बाद में एक वरिष्ठ नेता बन गए। भारतीय जनता पार्टी 2014 में उन्होंने लोकसभा के चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाई, जिसके बाद उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। इससे पहले उन्होंने पश्चिम भारत में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस YouTube चैनल साइलेंट स्टोरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर उपस्थित हुए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। इससे हम आपके बहुत आभारी होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। मोदी का पालन पोषण उत्तरी गुजरात के एक छोटे से शहर में हुआ और उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में MA की डिग्री पूरी की। वह हिंदुत्व समर्थकों में शामिल हो गए। 1970 के दशक की शुरुआत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अपने क्षेत्र में RSS के छात्र विंग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की एक इकाई की स्थापना की। मोदी का RSS पदानुक्रम में लगातार आगे बढ़े और संगठन के साथ उनके जुड़ाव से उनके बाद के राजनीतिक करियर को काफी फायदा हुआ। मोदी 1987 में भाजपा में शामिल हुए और एक साल बाद उन्हें पार्टी गुजरात की शाखा का महासचिव बनाया गया। उन्होंने आगामी वर्षों में राज्य में पार्टी की उपस्थिति को काफी मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1990 में मोदी उन भाजपा सदस्यों में से एक थे जिन्होंने राज्य में गठबंधन सरकार में भाग लिया था और उन्होंने 1995 के राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा को सफलता हासिल करने में मदद की, जिसने मार्च में पार्टी को पहली बार भाजपा नियंत्रित सरकार को अनुमति दी। राज्य सरकार पर भाजपा का नियंत्रण अपेक्षाकृत अल्पकालिक था, जो सितंबर 1996 में समाप्त हो गया। 1995 को मोदी को नई दिल्ली में भाजपा राष्ट्रीय संगठन का सचिव बनाया गया और 3 साल बाद उन्हें उनका महासचिव नियुक्त किया गया। वह अगले 3 वर्षों तक उस पद पर बने रहे, लेकिन अक्टूबर 2001 में उन्होंने गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री साथ ही भाजपा सदस्य का स्थान ले लिया। केशुभाई पटेल को उस वर्ष की शुरुआत में गुजरात के भुज में आए भीषण भूकंप के बाद राज्य सरकार की खराब प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें 20,000 से अधिक लोग मारे गए थे। मोदी ने फरवरी 2002 के उपचुनाव में अपनी पहली चुनावी लड़ाई में प्रवेश किया, जिससे उन्हें गुजरात राज्य विधानसभा में एक सीट मिली। इसके बाद मोदी का राजनीतिक करियर गहरे विवादों और स्वयं प्रचारित उपलब्धियों का मिश्रण बनकर रह गया। 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में उनकी भूमिका पर विशेष रूप से सवाल उठाया गया था। उन पर उस हिंसा को नजरअंदाज करने या कम से कम 1,000 से अधिक लोगों की हत्या को रोकने के लिए कुछ नहीं करने का आरोप लगाया गया था, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम थे। जो गोधरा शहर में उनकी ट्रेन में आग लगने से दर्जनों हिंदू यात्रियों की मौत के बाद हुई थी। 2005 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने उन्हें इस आधार पर राजनीतिक वीजा जारी करने से इनकार कर दिया कि वह 2002 के दंगों के लिए जिम्मेदार थे, और यूनाइटेड किंगडम ने भी 2002 में उनकी भूमिका की आलोचना की थी। हालांकि बाद के वर्षों में मोदी स्वयं किसी भी अभियोग या निंदा से बच गए। न्यायपालिका या जांच एजेंसियों द्वारा उनके कुछ करीबी सहयोगियों को 2002 की घटनाओं में संलिप्तता का दोषी पाया गया और उन्हें लंबी जेल की सजा मिली। मोदी के प्रशासन पर पुलिस या अन्य अधिकारियों द्वारा न्यायेतर हत्याओं में
शामिल होने का भी आरोप लगाया गया था। ऐसा ही एक मामला 2004 में हुआ, एक महिला और 3 पुरुषों की मौत से जुड़ा था, जिसके बारे में अधिकारियों ने कहा था कि वे लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य थे और उन पर आरोप लगाया गया था मोदी की हत्या की साजिश रच रहे हैं। हालांकि गुजरात में मोदी की लगातार राजनीतिक सफलता ने उन्हें भाजपा पदानुक्रम के भीतर एक प्रिय नेता बना दिया और उन्हें राजनीतिक मुख्य धारा में फिर से शामिल कर लिया। उनके नेतृत्व में भाजपा ने दिसंबर 2004 के विधानसभा चुनावों में महत्वपूर्ण जीत हासिल की और सदन की 182 सीटों में 127 सीटें जीती। गुजरात में वृद्धि और विकास के लिए एक घोषणा पत्र पेश करते हुए भाजपा 2007 के राज्य विधानसभा चुनावों में फिर से विजयी हुई, जिसमें कुल 117 सीटें थी और पार्टी 2012 के चुनाव में 115 सीटों के साथ फिर से विजय हुई। दोनों पर मोदी ने चुनाव जीता और मुख्यमंत्री बनकर लौटे। गुजरात सरकार के प्रमुख रूप में अपने कार्यकाल के दौरान मोदी ने एक समक्ष प्रशासन के रूप में एक शानदार प्रतिष्ठा स्थापित की और उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था के तीव्र विकास का श्रेय दिया गया। इसके अलावा उनके और पार्टी के चुनावी प्रदर्शन ने मोदी की स्थिति को न केवल पार्टी के भीतर बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवार के रूप में आगे बढ़ाने में मदद की। जून 2013 में मोदी को 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अभियान का नेता चुना गया। एक जोरदार अभियान के बाद जिसमें मोदी ने खुद को एक व्यवहारिक उम्मीदवार के रूप में चित्रित किया, जो भारत की खराब प्रदर्शन वाली अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। वह और पार्टी विजयी रहे। साथ ही भाजपा ने सदन में स्पष्ट बहुमत सीटें जीती। मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उनके पदभार संभालने के तुरंत बाद उनकी सरकार ने कई सुधारों की शुरुआत की, जिससे भारत के परिवहन बुनियादी ढांचे में सुधार और देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नियमों को उदार बनाने के अभियान शामिल थे। मोदी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत में ही 2 महत्वपूर्ण कूटनीति उपलब्धियां हासिल की। सितंबर के मध्य में उन्होंने चीनी राष्ट्रपति की यात्रा की मेजबानी की। 8 साल बाद कोई चीनी नेता भारत आए। उस महीने के अंत में अमेरिकी वीजा मिलने के बाद मोदी ने न्यूयॉर्क शहर की बेहद सफल यात्रा की, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एक बैठक भी शामिल थी। प्रधानमंत्री के रूप में मोदी ने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा देने और आर्थिक सुधारों के कार्यान्वयन पर ध्यान दिया। सरकार ने ऐसे कदम उठाए जो व्यापक रूप से हिंदुओं को पसंद आए, जैसे वध के लिए गायों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास। आर्थिक सुधार व्यापक हो रहे थे, जिससे परिवर्तन और स्थायी व्यवधान उत्पन्न हो रहे थे, जिन्हें देश भर में महसूस किया जा रहा था। सबसे दूरगामी कदमों में से एक था मुद्रीकरण और केवल कुछ घंटों के नोटिस पर 500 और 1000 रुपए के बैंक नोटों को बदला। बड़ी मात्रा में नकदी के आदान प्रदान को कठिन बनाकर अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग की जाने वाली नकदी को रोकना था। अगले वर्ष सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर लागू करके उपभोग पर प्रणाली को केंद्रित कर दिया, जिससे स्थानीय उपभोग करों की भ्रामक प्रणाली को खत्म कर दिया और व्यापक कर की समस्या को समाप्त कर दिया। इन परिवर्तनों से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि धीमी हो गई। हालांकि वृद्धि पहले से ही ऊंची थी और सुधार सरकार के कर आधार का विस्तार करने में सफल रहे। फिर भी जीवन यापन की बढ़ती लागत और बढ़ती बेरोजगारी ने कई लोगों को निराश किया, क्योंकि आर्थिक विकास के भव्य वादे अधूरे रह गए। यह निराशा 2018 के अंत में 5 राज्यों के चुनाव के दौरान मतदाताओं में दर्ज की गई। भाजपा सभी 5 राज्यों में हार गई, जिससे भाजपा के गढ़ मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भी शामिल थे। कांग्रेस पार्टी ने सभी 5 चुनावों में भाजपा की तुलना में अधिक राज्य विधानसभा सीटें जीती।
कई एजेंसियों का मानना था कि यह 2019 के वसंत में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में मोदी और भाजपा के लिए बुरी खबर है, लेकिन अन्य लोगों का मानना था कि मोदी का करिश्मा मतदाताओं को उत्साहित करेगा। इसके अलावा फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा संकट, जिसमें पाकिस्तान के साथ दशकों में उच्चतर बिंदु तक तनाव बढ़ा दिया, इसने चुनाव से कुछ महीने पहले मोदी की छवि को बढ़ावा दिया। अभियान के दौरान भाजपा का दबदबा रहा, जो कि कमजोर अभियान के विपरीत है। भाजपा सत्ता में लौट आई और मोदी कांग्रेस पार्टी के बाहर पूर्ण कार्यकाल के बाद दोबारा चुने जाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया, इसकी स्वाधीनता छीन ली और इसे केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में ला दिया। इस कदम की तीव्र आलोचना हुई और उन्हें अदालत में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। न केवल जम्मू कश्मीर के निवासियों को आत्मनिर्णय से वंचित करने की संदिग्धता के लिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि सरकार ने क्षेत्र के भीतर संचार और आवाजाही को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। इस बीच मार्च 2020 में मोदी ने इसके प्रकोप से निपटने के लिए निर्णायक कार्रवाई की। भारत में कोविड-19 प्रसार को कम करने के लिए तेजी से सख्त राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लागू कर रहा है, जबकि देश की जैव कंपनियां दुनिया भर में टीके विकसित करने और वितरित करने की दौड़ में प्रमुख खिलाड़ी बन गई है। कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव का मुकाबला करने के प्रयास के तहत मोदी ने कृषि क्षेत्र को उदार बनाने के लिए जून में कार्यकारी कार्रवाई की, एक कदम जिसे सितंबर में कानून में संहिताबद्ध किया गया। हालांकि कई लोगों को डर था कि सुधारों से किसान शोषण के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे और प्रदर्शनकारी नए कानून के विरोध में सड़कों पर उतर आए। नवंबर की शुरुआत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए और यह एक नियमित व्यवधान बन गया, खासकर दिल्ली में। 2021 में मोदी की नीतियों का उल्टा असर हुआ। विरोध प्रदर्शन बढ़ गए और सरकार द्वारा लगाए गए असाधारण प्रतिबंध और कार्रवाई उन्हें दबाने में विफल रही। इस बीच जनवरी और फरवरी में COVID-19 के उल्लेखनीय रूप से कम प्रसार के बावजूद अप्रैल अंत तक नए मामलों में तेजी से वृद्धि हुई। डेल्टा वेरिएंट ने देश की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली को चरमरा दिया था। मार्च और अप्रैल में राज्य चुनाव से पहले बड़े पैमाने पर राजनीतिक रैलियां करने वाले मोदी की इस पर उछाल की अपेक्षा करने के लिए आलोचना की गई थी। भारी प्रचार के बावजूद अंततः भाजपा एक प्रमुख युद्ध क्षेत्र में चुनाव हार गई। नवंबर में जब विरोध प्रदर्शन जारी रहा और राज्य के चुनाव नजदीक आए तो मोदी ने घोषणा की कि सरकार कृषि सुधारों को रद्द कर देगी। हमारे प्यारे भारतवासियों, चाहे कुछ भी कहो, पर इस बंदे में दम तो है। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।